ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, नहीं भाई चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। सर फाड़ दूंगा, मान लो मेरी बात, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यूनस भाई। अगर तुम लोगों को नहीं पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, और अगर पता है तो ये नहीं पता भाई कंफर्म कैसे करना है कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया या फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। अब चलते हैं मेरी पीसी की स्क्रीन के ऊपर, पहले समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, और इसको कंफर्म कैसे करना है कि भाई हो गया या नहीं हुआ, या सर फाड़ देना है एक दूसरे का। चलो फिर आ जाओ मेरी पीसी की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, मैं आ चुका हूँ अपनी पीसी की स्क्रीन के ऊपर। एक दूसरे का सर नहीं फाड़ना भाई, तुम लोगों को समझाता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। जैसे कि अगर तुम लोगों ने मेरी मार्केट स्ट्रक्चर वाली का पूरा जो मैं बना रहा हूँ कोर्स, अगर वो नहीं देखा तो एडवांस एसएमसी प्लस आईसीटी कोर्स को व्यू करो, ताकि तुम लोगों को पता चले कि भाई मेहनत कर रहा है तुम्हारे खातिर, ताकि तुम लोग समझ सको एडवांस एसएमसी और आईसीटी फ्री में। और अगर प्राइजेक्शन नहीं जानते तो फिर इसको तो बिल्कुल ही ना देखना, पहले प्राइजेक्शन देख लेना। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं भाई कि क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं अपना औजार ले लेता हूँ ताकि तुम लोग को समझा सकूँ, मतलब कि टूल। ठीक है, अब मान लो कि ये हायर हाई बना और ये हायर लो बना, ऐसा ही है। लेकिन मैंने क्या तुम्हें एक मार्केट स्ट्रक्चर में एक चीज समझाई भी कि हायर लो कैसे कंफर्म होगा, जब दोबारा से वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देगा। जैसे मान लो अब ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्या हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कैसे पता लगा कि इसने अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दिया, इससे हमें बात का सिग्नल क्या मिलता है और कंफर्म कैसे होता है, इस चीज को समझो। देखो, जब स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोग करते हो तो आपने देखना, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग की है तो 1 आवर की कैंडल ही क्लोज होनी चाहिए, मतलब कि ऊपर आकर हायर हाई पर 1 आवर की कैंडल ही क्लोज होनी चाहिए अगर स्ट्रक्चर आपने 1 आवर के चार्ट में बनाया हुआ है। ये एक बेसिक चीजें हैं, क्योंकि मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाकी इंशाल्लाह इसमें इंड्यूसमेंट पुल बैक सब कुछ तीन पड़ापा जितनी चीजें होती है ना सारा वो तुम्हें सब समझाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी जो बात चीज लर्न करने की वो ये कि जिस टाइम फ्रेम पर आप लोग बना रहे हो स्ट्रक्चर, उसी टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होनी चाहिए प्रीवियस हायर हाई से ऊपर, तब हमें माना जाएगा कि भाई ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, वैलिड है और ट्रेंड कंटिन्यू है। मतलब कि अगला ट्रेंड भी इंशाल्लाह अभी मजीद ट्रेंड है हायर हाई का, मतलब तेजी है मार्केट में, एक और आसान लफ्जों में अगर समझी जाए बात को। समझ आ गई, डन हो गई बात भाई। अब तुम्हें पता होगा इसमें ट्रेड कैसे करनी है, अगर तुम मेरी सारी वीडियो समझ रहे हो, लाइन स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो तो। अच्छा जी, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर कैसे कंफर्म होगा और चेंज ऑफ करेक्टर होता क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की समझ आ गई तुम्हें, अब हम चेंज ऑफ करेक्टर की समझ करते हैं। देखो, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो हमें सिग्नल देता है कि भाई ट्रेंड कंटिन्यू पर है, और चेंज ऑफ करेक्टर हमें इस बात की सिग्नल देता है कि ट्रेंड बदल चुका है। जैसे हम कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है अगर प्राइस एक्शन में बात की जाए तो, और एसएमसी और आईसीटी के अंदर बात की जाए तो फिर इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब ये है। जब भी किसी यूट्यूबर के मुंह से आप लोग सुनो कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मतलब कि ट्रेंड अगर ऊपर का चल रहा है तो समझो आप ट्रेंड नीचे का आने वाला है। ठीक है, एक दफा बना देता हूँ। देखो, हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, और ये पढ़ा करके मार्केट नीचे जा चुकी है भाई। एक खाली समझाने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने बना रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ सको। ये यहाँ से जब ब्रेक किया इसने तो हमें पता लग गया भाई ट्रेंड अब चेंज हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। अब मार्केट एक लोअर हाई बनाने के लिए आएगी, जिसमें लोग सब पागलों की तरह कहेंगे भाई मार्केट दोबारा से जा रही है 1,25,000 के अंदर, लेकिन नहीं, इसमें वो लोअर हाई होगा और वहाँ से रिवर्सल करके मार्केट धड़ाम करके नीचे गिर जाएगी, जो कि लोअर लो बना देगी अपना। ठीक है, इसी का भी कैसे कंफर्म होगा भी चेंज ऑफ करेक्टर, इसी तरीके से कंफर्म होगा कि भाई कैंडल क्लोज होनी चाहिए जिस टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर बना रहे हो। ठीक है, अभी तक का रूल ये है, आने वाले वीडियोस में जब आएंगे तो बाकी रूल्स भी हम साथ साथ अप्लाई करते चले जाएंगे। एक आसान तरीके से तुम्हें समझ आ गई है। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। वो निशानी होती है इस बात की कि भाई ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, मतलब अगर बुल का ट्रेंड है तो बुल चलेगा, अगर बेरिश का ट्रेंड है तो बेरिश का ट्रेंड चलेगा आने वाले वक्तों में। अच्छा, ये बता देना मुझे एक चीज़ का कि भाई तुम लोगों को ये चीज़ जाननी है कि नहीं कि मैं साथ साथ मतलब कि बेरिश ट्रेंड भी बनाया करूं, जैसे जो बेरिश होता है, या खाली बुल ट्रेंड भी बनाया करूं। अच्छा, अगर बेरिश समझना है तो मैं समझा ही देता हूँ इस वीडियो के अंदर। पहले ये बात समझ लो, अगर कोई मेरे से रब्ता करना चाहता है, जो नंबर दिख रहा होता है, पहली बात तो ये खाली मेंटरशिप करनी है कोई, अगर आप लोग मैं हेल्प कर सका तो लाजमी करूंगा, इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हो मेरे से। दूसरी चीज़, आपको मैंने व्हाट्सएप चैनल का कम्युनिटी का लिंक दे दिया, उसको क्लिक करो, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मार्केट अपडेट्स और हर चीज़ उसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी। बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स भी दिए, मैं कॉन्टैक्ट करना चाहो, कोई बात पूछना चाहो तो पूछ सकते हो मेरे से। अच्छा जी, अब मैं कहाँ था, जैसे कि मैं तुम लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझा चुका हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस बात की निशानी है कि ट्रेंड कंटिन्यू है। चेंज ऑफ करेक्टर की किस बात की निशानी है कि भाई ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, अगर बुल का ट्रेंड है तो नीचे आ चुका है, अगर नीचे का बेरिश का ट्रेंड है तो बुलिश का ट्रेंड बन चुका है। लेकिन एक दफ़ा मैं फिर भी यार, कुछ भाई होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें समझाओ बेरिश का, क्योंकि कुछ बेचारे कमज़ोर भी तो होते हैं ना लोग। तो अब समझो कि लोअर लो बना और ये लोअर हाई बना, ये दोबारा से मार्केट नीचे गई धड़ाम करके, तब ये क्या हुआ, इसने क्या दे दिया। चलो इस बात का तुम लोगों ने बताना है, जो लोग समझ गए ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है बता देना, कमेंट लाजमी करना जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है। अब मैं चेंज ऑफ करेक्टर का तुम लोगों को समझाता हूँ। मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया,
फिर लोअर लो बनाया और जो प्रीवियस लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया। अब ये क्या हुआ है, ये हो गया है चेंज ऑफ करेक्टर। आसान लफ्जों में मतलब कि अब बायर्स ने जोर पकड़ लिया है, मार्केट ऊपर जाएगी। देखो लकीर के फकीर मत बनो, चीजों को समझो। अगर देखो बात सुनो, आसान चीज समझो, 2+2 क्या होता है, इज इक्वल टू 4 होता है। कभी 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए कह रहा हूँ इसको रट्टा मत लगाओ, इसको समझो और प्रैक्टिस करो जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, वरना लॉस होगा और टिका कर लॉस होगा, लग पता जाएगा। बेशक स्पोर्ट ट्रेडिंग भी करते हो ना, उनके भी बुरे हाल है, वजह बस यही कि वो प्रैक्टिस नहीं करते भाई। ठीक है, समझ आ गई है। इसमें इस बात को जानने से फर्क क्या पड़ा है, इस बात से जानने से पहली नंबर 1 चीज़ तुम्हें यह पता लगेगा कि ट्रेड्स कौन सी लेनी है, खरीदना है या बेचना है मार्केट के अंदर, या चुप करके हाथ बांध कर बैठना है। समझ आ गई, इस चीज़ से तुम्हें यह पहला फायदा होगा। देख लूँ और कुछ हो। अच्छा, अगर ऐसा हो कि देखो तुम 1 आवर में बना रहे हो ना और 1 आवर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, कुछ लोग अपनी साइंस भी लड़ाते हैं, तो अपनी साइंस नहीं लड़ानी है अभी, जब तक कोर्स पूरा ना हो उसके बाद साइंस लड़ानी है। वो भी किस तरीके से लड़ानी है वो भी तुम लोगों को मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी चलो ये समझ लो। मान लो कि तुमने 1 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग की, ठीक है। अगर 15 मिनट की कैंडल आए और वो क्लोज होकर फिर नीचे चली जाए अगले 15 मिनट में, तो कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। क्यों, हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं 1 आवर के ऊपर। समझ आ गई। विक्स को थोड़ा मारो, लात मारो। विक्स क्या होती है वो बाद में समझेंगे, वो चीज़ें सब बाद में समझेंगे। पुल बैक, प्रीमियम डिस्काउंट, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, लो साइड लिक्विडिटी, सब कुछ हम ये बाद में समझेंगे। लेकिन अभी जो चीज़ समझनी है उसको इस तरफ तवज्जो देनी है। समझ आ गई है, डन हो गया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तुम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर बिल्कुल आराम सुकून से समझ गए होगे इस 6 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो में। अब थोड़ी सी अपनी बात कर ली जाए, तो कि थोड़ी सी अपनी प्रमोशन भी कर ली जाए भाई। 106 वीडियोस मैं अब तक बना चुका हूँ, ठीक है। वजह क्या है, जब भी अब मैंने तुम्हें एक बात बताई, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कर देना, लेकिन सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, ताकि मैं उसको नोट कर लूँ, आने वाले वक्तों में अपनी सीरीज के अंदर ऐड कर दूँ। क्योंकि मैं बिगनर्स वीडियो बनाता हूँ तो कम्युनिटी जुड़ती नहीं है, लोग ऑडियंस जुड़ती नहीं है साथ, और जब जुड़ती नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता यार। 20-30 वीडियोज़ के लिए 12-12 घंटे की मेहनत तकलीफ देती है भाई, सीधी सी बात है। अगर तुम लोग बिगनर हो तो ये मेरा तुमसे वादा है कि 106 वीडियोस शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, ढूंढ ढूंढ कर। थोड़ी सी मेहनत ही करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें इसके अंदर सारा मंजन मिल जाएगा। और जिस तरह मंजन लोग बेचते हैं, तुम्हें एक चीज़ इसके अंदर मिल जाएगी। समझ आ गई। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो मैंने छोड़ी ना हो। और बाइनरी के भी मंजन फरोशी मिल जाएगी तुम्हें, इसके अंदर सब कुछ पता लग जाएगा। और सिग्नल कैसे बनाने, एक एक चीज़ मिल जाएगी। ये पुरानी वीडियो सप्लाई डिमांड की, इनको मत देखना, इसमें ऑडियंस भी लो क्वालिटी की होगी वॉइस, ठीक है, और पुरानी बातें भी होंगी, तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि मार्केट आप अलग तरीके से समझो, ठीक है, एडवांस तरीके से। तो मार्केट में हम लोग भी तो एडवांस हो गए हैं ना। तो अगर किसी को रोड मैप चाहिए तो मैं उसके लिए रुका हूँ, खाली वो सुन ले। देखो, पहली चीज़ है बिगिनर गाइड टेक्निकल एनालिसिस। अगर तुम्हें बिगिनर चीज़ें पता लग गई क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है, तो गाइड टेक्निकल एनालिसिस भी देखनी है। अगर तुम्हें ये तीनों ही नहीं पता है, टेक्निकल एनालिसिस का टी भी नहीं आता, तो अब तुमने बिगिनर्स गाइड देखनी है। उसके बाद तुम लोगों ने आ जाना है बिगिनर्स गाइड का टेक्निकल एनालिसिस में, उसके बाद प्राइजेशन में, उसके बाद एडवांस एसएमसी और आईसीटी में। अगर तुम डायरेक्ट इस पर आओगे और ये तीनों चीज़ें नहीं देखोगे तो तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आएगी, घंटा समझ नहीं आएगी, तुम पागल हो जाओगे और तुम्हारा नुकसान भी होगा। तुम्हारा नुकसान मैं नहीं चाहता, ठीक है। अब तक मैं अपने मकसद में पूरा जा रहा हूँ, रोड मैप में। तुम्हारा भी मकसद है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना भाई। कोई बात हो, कोई दिक्कत हो तो बता देना। लेक्चर पहले ही ख़त्म हो गया था। मैं तुम्हें खाली एक चीज़ बता रहा हूँ, जो बिगनर्स होते हैं वो अक्सर देख रहे होते हैं, जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, सिर्फ उनके लिए। कोई दोस्त यार हो तो उसको मेरे चैनल को कमेंट कर देना भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, बस।